Hello everyone. So let's start with the session 7 of unit 4, that is online transactions. So we'll come to the notes part here. Yeah. So online transactions हमारे होते क्या हैं? So we'll just quickly go through the text and then I will explain what is an online transaction. So online transaction have made transaction very convenient and simplified the workflow in many forms in a business. So online transaction deals with transfer of money over the internet. So ओवर द इंटरनेट मनी का जब भी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, सो दैट इज योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस. सो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस यू ऑलरेडी नो, एनईएफटी, आरटीजीएस, मतलब हम पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है. नाउ मेनी प्रोटोकॉल्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड टू एंश्योर द सेफ एंड सिक्योर ओएलटीपी. तो अब अगेन ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ओएलटीपी. सो ओएलटीपी इज नथिंग बट एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस. तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स वगैरह अडॉप्ट किए हुए हैं जिससे कि काफी वो सिक्योर हो और सेफ हो. नाउ नेक्स्ट इज योर न्यूमरस बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लाइक फास्ट ट्रांजेक्शन स्पीड, कन्वीनियंस है, हमें कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, लो रिस्क ऑफ थेफ्ट एटसेट्रा हैज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज इट्स यूज अमंग पीपल. तो अब इसके बेनिफिट्स की वजह से फास्ट है, कन्वीनियंट है, किसी भी टाइम हम कर सकते हैं. तो इसका आपका यूसेज बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर बढ़ गया है जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर ऑनलाइन शॉपिंग. क्या होता है? तो फर्स्ट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. हम लोगों ने समझ लिया है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है कि जब भी हमारा मॉनेटरी ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, मॉनेटरी का मतलब है मनी का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. You should know the full form of OLTP, that is online transaction process. Now, next is your online shopping. Now, online shopping is a form of electronic commerce where customers can buy or sell goods over the internet. तो इंटरनेट पे हम गुड्स बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, दैट इज ऑनलाइन शॉपिंग. नाउ कस्टमर्स नीड टू हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन फॉर व्यूइंग गुड्स और सर्विस ऑफर्ड बाय अ सेलर. जैसे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गए तो जब तक इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा आप नहीं देख पाओगे. कस्टमर्स कैन पे ऑनलाइन यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बाय इंटरनेट बैंकिंग. तो कस्टमर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, और सीओडी की फैसिलिटी भी होती है. सीओडी होता है कैश ऑन डिलीवरी. तो मतलब घर पे सामान आ जाएगा, उसके बाद उसको आप पेमेंट कर सकते हो देख के कि सामान ठीक ठाक आ गया है या नहीं आया है. ठीक है. तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट ways in which the payment customer can pay for online shopping. So वो आप लिखोगे, उसका आंसर लिखोगे क्रेडिट कार्ड, सेकेंड डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और कैश ऑन डिलीवरी. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल इन सिचुएशन व्हेन. अब ये भी आता है कि ऑनलाइन शॉपिंग कब फायदेमंद है. पहली चीज, कस्टमर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक लोकल स्टोर में जाए, सामान खरीदे, फिर वापस घर पे आए. अगर उसके पास टाइम नहीं है तो वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है. सेकेंड, विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन. कई बार ऐसा होता है, देखा गया है कि आप ऑनलाइन जब सामान देखते हो तो वो सस्ता होता है एज कंपेयर टू व्हेन यू गो टू अ स्टोर. द रीजन इज कि जब आप ऑनलाइन देखते हो तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान आपके पास आता है, तो उसमें मिडल मैन्स के जो कॉस्ट होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज अवेलेबल ऑनलाइन. आप कोई ऐसा सामान चाहते हो जो आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो भी आप उसको ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगवा सकते हो अपने घर पे. सो ऑनलाइन शॉपिंग ये भी इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है. Give the reasons why online shopping, or give the situations when online shopping it can be useful to you. So you can specify when the customer do not have sufficient time to visit the store. Second, visiting a store is more expensive than purchasing a product online. Third, a product or service that is not available in local market is available online. अगर वो available है तो आप मंगा सकते हो. Fine. So we'll move further. नेक्स्ट इज सम ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट्स आर. तो कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट्स हैं, जरूरी नहीं है आप इनको ही याद करो,
आप खुद अपनी वेबसाइट मतलब देख सकते हो कि कौन सी वेबसाइट आप फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो. फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्पेसिफाई फ्लिपकार्ट, यू कैन स्पेसिफाई अमेजन. फ्लिपकार्ट तो हालांकि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. सो यू कैन स्पेसिफाई फ्लिपकार्ट, यू कैन स्पेसिफाई अमेजन, यू कैन इवन स्पेसिफाई जियो मार्ट, ठीक है. तो आप कोई भी वेबसाइट का नाम दे सकते हो. यहाँ पे एग्जांपल है आईआरसीटीसी. आईआरसीटीसी वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप रेलवे की या फ्लाइट की टिकट्स बुक कर सकते हो. देन इज वी हैव फ्लिपकार्ट, देन वी हैव ईबे, देन वी हैव रेड बस जहाँ पे आप ऑनलाइन अपनी बस की टिकट्स बुक कर सकते हो. ओके, लेट्स मूव फर्दर. नाउ टू परफॉर्म एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑल यू नीड इज अ वेब ब्राउजर. आपको एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और कुछ केसेस में आपके पास खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग का सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि नेट बैंकिंग होता है, ठीक है. तो ये आपके पास होना चाहिए. तो कौन सी तीन चीजें आपको जरूरत होती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में? पहला वेब ब्राउजर, दूसरा इंटरनेट, और तीसरा आपको परचेज करने के लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग आपको चाहिए. फाइन. So let's see its assessment part. First is explain the purpose of online transaction. So online transaction enables us to do monetary transactions using an active internet connection at any location. कहीं पर भी बैठ के हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सकते हैं. That is online transaction. Now list any 5 websites that allow online transactions. So we have Flipkart, Amazon, Oyo, IRCTC, Myntra, and many more. Now list any 3 payment tools to use online transaction. Question आ गया 3 payment tools. तो 3 पेमेंट टूल्स आपके हैं. क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, जिसको हम नेट बैंकिंग भी बोलते हैं. नाउ गिव एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. तो नॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ है सेव टाइम सेव मनी. तो वैसे आप 2 बेनिफिट्स आप ये लिखोगे कि the products purchased online are sometimes cheaper as compared to the क्या कहते हैं आइटम अवेलेबल इन अ लोकल स्टोर. सेकेंड आप लिख सकते हो इट हेल्प्स अस टू बाय गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट. सो आप वो भी लिख सकते हो, और दैट विल बी मच बेटर. सो डोंट राइट जस्ट सेव टाइम सेव मनी. ओके, सो इट विल बेटर इफ यू राइट ऑल दीज थिंग्स आपके क्यों यूजफुल हैं, ठीक है. फाइन. सो लेट्स मूव फर्दर विद द इंटरनेट सिक्योरिटी. तो ये आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सेशन कंप्लीट हो गया. विल कंटिन्यू फर्दर एंड दिस विल बी, बिकॉज मैंने जैसे बताया था कि दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस आपका यूनिट. So we'll continue further with the internet security. Now, what is internet security? So internet security is a branch of computer security specially related to internet. So often involving browser security but also network security. Its objective is to establish rules and measures to use against attacks over the internet. तो इंटरनेट सिक्योरिटी ये है कि भाई हम अपने कंप्यूटर को कैसे सेफ रख सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट द अटैक्स जो इंटरनेट पे होते रहते हैं. सो द इंटरनेट रिप्रेजेंट्स एन इनसिक्योर चैनल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन लीडिंग टू अ हाई रिस्क ऑफ इंट्रूजन और फ्रॉड और सच एज फिशिंग. तो इंट्रूजन मतलब कि क्योंकि इंटरनेट एक ओपन आपका नेटवर्क है, उसमें ग्लोबली आपका कंप्यूटर पूरे ग्लोब से कनेक्ट हो जाता है. तो वहां से कहीं से भी कोई भी अगर लूप होल है, आपका सिस्टम अपडेटेड नहीं है, तो हैकर आपके सिस्टम में एंटर करके एंड देन वो आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, आपकी फाइल को चोरी भी कर सकते हैं, ठीक है. आपका फ्रॉड हो सकता है. तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इंटरनेट सिक्योरिटी के अंदर. नाउ विल सी व्हाट ऑल इन क्या कहते हैं सेफ्टी मेजर्स हम ले सकते हैं एंड व्हाट आर द थ्रेट्स दैट इज देयर इन द इंटरनेट. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो दो इंटरनेट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, इट मे लीव योर कंप्यूटर अनसिक्योर ड्यू टू मैनी ऑनलाइन थ्रेट. तो हमें इंटरनेट के थ्रू बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट मिलता है, लेकिन इसमें बहुत सारे थ्रेट्स भी होते हैं. सो यू नीड टू एंश्योर दैट यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिक्योर एज दे आर प्रोन टू बी ट्रैक्ड एंड यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स. तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे यूजर नेम, हमारा पासवर्ड, हमारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन बैंकिंग की इंफॉर्मेशन सिक्योर रहे. सो सम वेबसाइट्स कैन ऑल्सो इंस्टॉल malware.
तो मैलवेयर हमारे होते हैं कि ऐसा वो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में डाल सकते हैं जो हमारे डाटा को चोरी कर सकता है, डिलीट कर सकता है, हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को यहाँ से लेके दूसरे सिस्टम पे भेज सकता है. सो ऑन द कंप्यूटर विदाउट यूजर कंसेंट, thereby leaving the computer damaged or insecure. फाइन. सो ऑनलाइन थ्रेट्स कौन कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पार्ट ये वाला ऑनलाइन थ्रेट्स वाला. सो ऑनलाइन थ्रेट्स में एग्जांपल्स हैं फिशिंग. ओके, फिशिंग होती है आपकी फेक वेबसाइट्स के थ्रू आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है और फिर उसका मिसयूज होता है. नेक्स्ट इज ईमेल स्पूफिंग. ईमेल स्पूफिंग होता है कि आपके पास कोई मेल आया जो कि फेक मेल है, लेकिन आप उसको एक जेन्युइन मेल समझ के उसके लिंक्स पे क्लिक करते हो एंड अल्टीमेटली यू आर बीइंग स्पूफ्ड और फूल्ड. ठीक है. सिमिलरली वी ऑल्सो हैव चैट स्पूफिंग. तो चैट मतलब आपका चैटिंग के थ्रू आपके पास कोई लिंक आया और उसके थ्रू भी आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है. So etc. can increase the chance of users getting compromised. So these are some threats. So exam में क्वेश्चन आया हुआ है what are the different online threats. So you can write phishing. Explain करने के लिए आता है तो phishing में आप लिख सकते हो collecting data और users information through fake websites. Email spoofing, fake emails के थ्रू आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी जाती है. चैट स्पूफिंग, फेक चैट्स के थ्रू आपसे अगेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है. ठीक है. So you have to be aware, you must know how to identify a fake and a genuine website, how to identify a fake and a genuine email or a chat messages. Now you can reduce the risk by using best practices such as using antivirus software. तो आप कैसे अपने आप को इन ऑनलाइन थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सकते हो. तो इन ऑनलाइन थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, आप एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, आप फायरवॉल्स यूज कर सकते हो, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हो जिससे कि इजीली वो गेसेबल ना हो. ठीक है. और साथ साथ में आपको अवेयरनेस, आप स्प्रेड कर सकते हो अवेयरनेस ऑफ दीज बेस्ट प्रैक्टिसेस. तो आप अगर अवेयर हो कि भाई ये थ्रेट्स होते हैं तो भी आप उससे प्रोटेक्ट रहते हो. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द वेज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब इस सेशन का. व्हाट आर द डिफरेंट ऑनलाइन थ्रेट्स एंड हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दीज ऑनलाइन थ्रेट्स. नाउ लेट्स सी सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सिक्योरिटी. ओके, फर्स्ट इज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. तो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? It should have a combination of alphabets, numbers, special characters और alphabet भी capital और small दोनों होने चाहिए. नेक्स्ट इज यूज एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर. एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होते हैं आपके मतलब जैसे फाइलों में लॉक लगा दिया आपने तो दैट इज योर एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर. नाउ कीपिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट. नेक्स्ट इज डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन. यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर. डू नॉट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स. ओके. क्लियर ब्राउजर कुकीज फ्रीक्वेंटली. दो आजकल जितने ब्राउजर्स हैं वो कुकीज अपने आप ही डिलीट कर देते हैं. So cookies होते क्या है? Cookies are programs that are created on your local computer when you visit websites. Then is keep the operating system and software applications up to date. And finally install firewall. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो. So firewall आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है कि कोई अनऑथराइज यूजर आपके सिस्टम में एंटर नहीं कर सकता बिना आपकी परमिशन के, ना ही आपके सिस्टम का डाटा बाहर जा सकता है बिना आपकी परमिशन के. तो इट इज अ काइंड ऑफ अ वॉल इन योर कंप्यूटर. ठीक है. सो इफ वी रीड द टेक्स्ट अबाउट फायरवॉल, सो लेट्स रीड दैट. सो फायरवॉल एनालाइज द नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटरमाइन इफ द ट्रैफिक शुड बी अलाउड और नॉट. तो वो अंदर और बाहर दोनों ट्रैफिक को एनालाइज करता है और फिर देखता है कि ये अलाउ करना चाहिए इस ट्रैफिक को या नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज. रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. जो आपको जरूरत नहीं है आप उनको रिमूव कर सकते हो. दिस इज योर असेसमेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन. नाउ एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी. So the internet represents an insecure channel for exchanging information leading to high risk of intrusion or fraud such as phishing. So we require rules to be followed to minimize the risk of internet related frauds. So internet security इसीलिए जरूरी है
ताकि हम मिनिमाइज कर सके इंटरनेट रिलेटेड रिस्क्स को. नाउ एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स. हालांकि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, बट यू विल बी एक्सप्लेनिंग. दैट इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर थ्रू फेक वेबसाइट इज फिशिंग. email spoofing is collecting information or enabling a user to click on the links through fake emails or enabling a user to click on the fake links, ठीक है, through fake chats messages. Now explain the need to clear data stored in browser. So we need to clear the data stored in browser like our ID and password, details of the website visited to avoid being misused by someone else on any public or shared computer. तो किसी भी पब्लिक या शेयर्ड कंप्यूटर पे हम लोग बैठते हैं तो हमें उसका डाटा क्लीन कर देना चाहिए, ताकि अगर बाय चांस उसका कोई पासवर्ड वगैरह हमारा सेव रह गया हो तो वो डिलीट हो जाए, वहां से उसकी कोई हिस्ट्री ना रहे. ओके. So here comes the end of the session number 8 also, that is internet security. इसके बाद के जो सेशंस हैं दैट इज आपका फायर सेफ्टी रूल्स एंड अदर्स, वो हम अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, बट उसमें से हार्डली 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फिर भी मैं उसके लिए बना दूंगा अलग से. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.